हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन बॉन्ड। लास्ट वीडियो में हमने अर्नोल कंडेंसेशन का कंप्लीट डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लेसन कंडेंसेशन। क्लेसन कंडेंसेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, मैकेनिज्म देखेंगे, एग्जाम्पल हम ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्लेसन कंडेंसेशन ये अर्नोल कंडेंसेशन की तरह ही रिएक्शन होता है। इसमें हम जो रिएक्टेंट यूज करते हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईस्टर और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अनदर कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब हम 2 ईस्टर इसमें आपस में रिएक्ट करते हैं, या फिर 2 कार्बोनिल कंपाउंड में से एक हमारा ईस्टर रहेगा और दूसरा हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड रह सकता है। इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बीटा कीटो ईस्टर बनता है। उसके बाद हम इसमें जो कैटालिस्ट लेते हैं वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। टिपिकली हम इसमें सोडियम अल्कोक्साइड बेस लेते हैं। इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट ये होती है, जैसे हमने अर्नोल कंडेंसेशन में देखा था कि जब 2 कार्बोनिल कंपाउंड हम आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनमें अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी होता है। तो वैसे ही क्लेसन कंडेंसेशन में भी जब हम 2 कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो दोनों में से एटलीस्ट एक कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना आवश्यक होता है। डेफिनेशन देखते हैं। The Claisen condensation is a base catalyzed reaction in which two molecules of an ester or one ester and another carbonyl compound with alpha hydrogen undergo condensation to form beta keto ester। मतलब क्लेसन कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है जो 2 ईस्टर कंपाउंड के साथ होती है, या फिर दोनों में से एक ईस्टर और एक अदर कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा, लेकिन एक कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है। दोनों आपस में रिएक्ट होंगे और बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है, देखिए ये हमने 2 ईस्टर मॉलिक्यूल लिए हैं। हमने यहाँ पे 2 ईस्टर मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। ये हमारा पहला ईस्टर मॉलिक्यूल हो गया, ये हमारा दूसरा ईस्टर मॉलिक्यूल हो गया। इन दोनों में से हम पहले देखेंगे कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इन दोनों में से हम इसका एक अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं और इधर अल्कोक्सी ग्रुप कंसिडर करते हैं, और हमारा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होता है अल्कोहल। तो हम इसमें एक अल्कोहल का बाय प्रोडक्ट निकाल लेंगे और हमारा यहाँ पे बीटा कीटो ईस्टर बनता हुआ आपको दिखेगा। तो बीटा कीटो ईस्टर कैसे बनता है, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से अल्कोक्सी ग्रुप एक अल्कोहल बन जाएगा, और ये जो अल्फा कार्बन है ये इस कार्बोनिल कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और ये यहाँ से अल्कोक्सी ग्रुप, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन अल्कोहल बन के एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, और हमारा यहाँ पे बीटा कीटो ईस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बीटा कीटो ईस्टर इसका नाम कैसे होगा, तो ये हमारा ईस्टर ग्रुप हो गया, ये हमारा अल्फा कार्बन, और यहाँ पे बीटा पोजिशन पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका नाम हम बीटा कीटो ईस्टर पढ़ते हैं। तो नोट में हमने यहाँ पे एक बात दी हुई है, ऑलवेज यूज द अल्कोक्साइड बेस दैट मैचेस द ईस्टर अल्कोक्सी ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा आपको कैटालिस्ट के रूप में वो बेस लेना है जो हमारा अल्कोक्सी ग्रुप के साथ मैच होना चाहिए। मतलब इस रिएक्शन में हमारा जो बाय प्रोडक्ट है वो अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल का जो अल्कोक्सी ग्रुप है और बेस का जो अल्कोक्सी ग्रुप है वो सिमिलर रहना चाहिए। मतलब अगर हम रिएक्शन में देखते हैं कि मिथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, तो हमारा कैटालिटिक बेस सोडियम मिथॉक्साइड होना चाहिए। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे और इस ट्रिक के साथ आप कोई भी रिएक्शन सॉल्व करेंगे। मैकेनिज्म के लिए हम डिटेल में देखते हैं। क्लेसन कंडेंसेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है इनोलेट फॉर्मेशन के साथ।
तो फर्स्ट स्टेप में हम एक ईस्टर कंपाउंड या फिर एक कार्बोनिल कंपाउंड लेके उसके अल्फा हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट कर देंगे और एक इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो ईस्टर ग्रुप लिया हुआ है इसका ये अल्फा पोजीशन है। यहाँ देखिए, ये है हमारा अल्फा कार्बन और ये हमारा है अल्फा हाइड्रोजन। इसका सोडियम इथॉक्साइड के साथ हम डीप्रोटोनेशन करेंगे। सोडियम इथॉक्साइड कैसे रिएक्ट करेगा, ये सोडियम इथॉक्साइड कुछ इस तरह डिसोसिएट होगा, Na प्लस प्लस OC2H5 माइनस। ये हमारा बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे हमारा इथेनॉल बन जाएगा और यहाँ पे हमारा इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। तो इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हमारा इनोलेट आयन फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये इनोलेट आयन को हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा इनोलेट आयन बना था वो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होगा। ये हमारा इनोलेट आयन इस न्यूक्लियोफाइल से इस कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। इससे ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और एक स्टेबल इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो गया है। इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस इंटरमीडिएट में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज जो है वो वापस डबल बॉन्ड बना देगा और यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप हमें अल्कोहल के फॉर्म में बाहर निकलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने फिर से अपना डबल बॉन्ड बना लिया है और यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि यहाँ से अल्कोक्सी ग्रुप अपने कार्बन के साथ एक अल्फा हाइड्रोजन लेके इथेनॉल बना देगा और यहाँ पे हमारा एक इनोलेट आयन फिर से बन गया है। इसको हम स्टेबल इनोलेट बोलेंगे। इसे हम स्टेबल इनोलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के दोनों साइड में हमें कार्बोनिल कार्बन दिखते हैं जो कि एसिडिक है और इसलिए ये इनोलेट हमारा पहले इनोलेट से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सेकंड स्टेप में जो हमारा इनोलेट फॉर्मेशन हुआ था, अब थर्ड स्टेप में उसका प्रोटोनेशन होकर बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेबल इनोलेट है और एसिड के साथ जब इसका प्रोटोनेशन होगा तो ये एक प्रोटॉन लेके यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन कर लेगा। ये हमारा एस्टर ग्रुप और ये हमारा बीटा पोजीशन पे कीटोन, इसलिए इसे कहेंगे हम बीटा कीटो एस्टर। तो कोई भी मैकेनिज्म हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लेसन कंडेंसेशन के टाइप्स और उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।